नमस्ते। आजकल जो महामारी चल रही है उसके इलाज के लिए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन इतनी सारी मात्रा में एकदम मिल नहीं रहा। इसमें किसी का दोष तो है नहीं, क्योंकि ये ऐसे होगा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो क्या साल साल ये तो कितने सालों के बाद ऐसी महामारी आई है, तो क्या ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ और ऑक्सीजन के सिलेंडर सब पूरे देश में और पूरी दुनिया में भर के रखे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए। अब एक बात है कि हम ऑक्सीजन के लिए बहुत ही तड़प रहे हैं और बिना ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए कुछ मृत्यु भी हुए। ऑक्सीजन तो चाहिए, हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा के ऊपर सवार होके ये ऑक्सीजन मिला हुआ है, अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों हवा में है और उसके ऊपर आरूढ़ होके जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति अलग हवा अलग। जैसे ना वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वायर अलग और इलेक्ट्रिसिटी का करंट अलग, तो ये जैसी बात है। तो ये जो प्राण शक्ति है वो मिलती नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया तो प्राण उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि कैसे आएगा साथ में। तो हम ऐसा समझते हैं कि ऑक्सीजन से मर गए, लेकिन प्राण शक्ति नहीं मिलती। तो ये प्राण शक्ति की जिम्मेवारी किसकी थी? लोगों की थी। कारखाने तो इतने सारा ऑक्सीजन कहाँ स्टॉक में रखेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे वैसे हमारा बर्ताव हो गया, हम तो पेड़ काटने लगे, जंगल साफ करने लगे। हमारी बस्ती जो है, बस्ती बसाने के लिए, घर बसाने के लिए हम तो सब काटते गए। फिर भी अपनी संस्कृति में एक बात बताई थी, वो भी हमने की नहीं। अब ऐसे है कि एक मनुष्य जो है वो 11,000 लीटर ऐसी हवा रोज़ अंदर लेता है। और एक बात समझने जैसी है, अभी एयर में क्या है, दूसरे भी एयर भी है, नाइट्रोजन भी है, उसका प्रोपोर्शन 80% होता है और ऑक्सीजन उसके अंदर 20% है। उसमें अभी हमारे जब हम एयर अंदर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि 15% वो जो है वो बाहर जाता है और 5% ऑक्सीजन शरीर में रहता है और उस पर सब काम चलता है। इस तरह ये साइकिल है। ऐसा ही नहीं, लेकिन समुद्र में भी जो अलगी है वहाँ से भी ऑक्सीजन का चलन चलता है। ये पूरे सृष्टि का ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना है और इसमें पेड़ पौधे बहुत मदद करते हैं। तो पेड़ ज़्यादा चाहिए। ये पेड़ क्यों है? तो पेड़ जो है वो ऑक्सीजन हवा में देते हैं और हमें मदद करते हैं। तो पेड़ तो काट दिए और पेड़ गुस्से हो गए, सब जो निसर्ग जो है वो गुस्सा हो गया, तो उसने क्या किया, ये सब बादल वगैरह ला के, आग जला के और पेड़ ख़त्म कर दिए। तो मेरे ख्याल से 40% पेड़ दुनिया से गायब हो गए। अभी ये गड़बड़ हो गई। फिर पोल्यूशन तो बढ़ता है, तो जैसे पोल्यूशन बढ़ा और ऑक्सीजन और हवा दूषित हो गई तो क्या हो जाएगा कि लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ेगा, तो प्राण शक्ति पूरी नहीं आएगी, तो मृत्यु के लिए मनुष्य तैयार हो जाएगा। हमारे भारत में प्रति व्यक्ति जो हमारी पॉपुलेशन है और पेड़ है वो प्रति व्यक्ति 28 पेड़ है। जहाँ एक बात देखेंगे कि कनाडा में 9,000 प्रति व्यक्ति पेड़ है और रशिया में 4,500 है, दूसरे ब्राज़ील में 1,500 है। सब जगह पेड़ बहुत है, हमारे यहाँ ही खाली 28 पेड़ है। इतने कम पेड़ों में हमारे लिए ये पोल्यूशन बढ़ता रहता है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन कम हो जाता है। पोल्यूशन बढ़ गया तो हमारे लिए तकलीफ़ होती है। तो ये भी बात समझने जैसी है। तो हमें इस बार एक सीखना है कि हम पेड़ों को ज़्यादा लगाएं, पेड़ काटे नहीं। सब जगह पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो आगे कभी ऐसी तकलीफ़ आई तो थोड़ी कम होगी तकलीफ़। तो ये सब टालने के लिए हमें एक घरेलू इलाज, क्योंकि हमारी संस्कृति में बताया कि एक तुलसी वृंदावन ऐसे चाहिए। ये तुलसी का जो पौधा है बहुत ही, ये तुलसी मैया जैसे गाय का महत्व है, इसी तरह तुलसी का महत्व हमारे देश में बहुत है। साउथ से नॉर्थ तक कहीं भी जाओ तुलसी का बहुत महत्व है। अभी ये तुलसी क्या करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु देती है। तो अभी मानो कि ये ऐसे मशीन है, हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं ना, तो अभी ये मैं
इधर ये मशीन मेरे उंगली में लगाता हूँ, तो ये मशीन लगाया, चालू किया। अब क्या है, कितना आता है देखते हैं। तो ये 96 मेरा ऑक्सीजन देता है। अभी ये ऑक्सीजन तो इतना ठीक है, क्योंकि 90 से नीचे या 93 के नीचे तो गया नहीं है, लेकिन वो ठीक ताकत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तुलसी क्या करेगी, तो ये तुलसी हमें मदद करेगी। तो ये तुलसी के वन में बैठने के बाद हमारी ऑक्सीजन की लेवल रोज़ बढ़ती रहती है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे थे, उनके लिए हमने ऐसा ही एक बनाया था और वो बैठते थे अंदर, ये ऐसे तुलसी वन। और ये अभी भी बनाया है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये अपेक्षा थी कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने वाली है। एक दिन में तो ये तुलसी उगती है नहीं, तो सबको तैयार करके रखी है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आया तो ये काम करेगी। इसको क्या है, ऐसे यहाँ आके बैठ गए तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बढ़ेगा। दूसरा क्या करना है कि ऐसे तुलसी का पत्ता लेके इसको ये थोड़ा सा मसल के उससे सांस लेना, इस तरह करने से और ऑक्सीजन में मदद होती है। अभी ऐसे करूँगा मैं और देखते हैं क्या करना है। दूसरा क्या है, एक और काम कर सकते हैं कि ऐसे गिलास लेके ये तुलसी के इतने पौधे अंदर डाल दिए और एकदम गर्म पानी जो है, ये गर्म पानी अंदर ऐसे डाल के रख दीजिए थोड़ी देर, और ये पानी जो है वो पीने से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी शरीर में। तो जब तक हॉस्पिटल या कहीं डॉक्टर आपको ऑक्सीजन दे पाए तब तक इस तरह से, और बाद में तो लगेगा ही नहीं। ऑक्सीजन एक बार बढ़ गया और तुलसी की ये पद्धति चालू हो गई शरीर में प्रोसेस, तो ऑक्सीजन बनेगा ही। अभी देखता हूँ मैं कि मेरे ऑक्सीजन में क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ये सूंघी तो है, पानी तो अभी पिया नहीं है, अभी देखते हैं। $98 हो गया। तो ये जो है वो 2 पॉइंट ऑक्सीजन ऐसे ही बढ़ गया। तो आपको विनंती है कि घर के सामने, घर के पीछे, आगे जहाँ डोर है, विंडो है, वहाँ तुलसी का पौधा रखिए तो हवा घर में आने दीजिए। तुलसी के साथ साथ ये बड़े पेड़ रख नहीं सकते, लेकिन ये भी ऐसी मदद करते हैं, इसलिए लोग इसको प्रदक्षिणा करते थे। ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल जो है वो बहुत ही ऑक्सीजन दे सकता है। इसलिए ये पेड़ जो थे गांव में ज़्यादा महत्व दे के रखते थे, पूजा करते थे इसका ये पेड़ों की, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऑक्सीजन का साधन बनता है। आज तो अभी ये महामारी में खास लग रहा है, लेकिन ऐसे भी आम ऑक्सीजन होगा तो अन्न पचन अच्छा होगा, शक्ति अच्छी होगी। इम्यूनिटी तो ऑक्सीजन और प्राण शक्ति पर ही है, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस तरह से ये आप लोगों को विनंती है कि तुलसी के पौधे उगाइए और उसका लाभ लीजिए। चाय में तो तुलसी डालते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन इसे पानी पीने से भी काम आएगा। या आप कोई भांप ले रहे तो भी अंदर तुलसी के 2 पत्ते डालिए। ये जो होम रेमेडीज़ है वो इमरजेंसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करना है या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीजन लेना नहीं है। और एक ये लाइफस्टाइल है, एक बार आदत हो गई शरीर को तो ऐसी बीमारी आएगी नहीं, और आई तो ये तुलसी के साथ या ऐसे पेड़ है इनके पास जाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा।